नमस्कार दोस्तों, रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने एमसीक्यू टाइप की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमारी 4 क्लासें हो गई और आज हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें एक क्लास थी अपनी स्थिति विस्तार से संबंधित और उसके अलावा 3 क्लासें हो गई हैं अपनी भारत के भौतिक विभाग से संबंधित। तो देखो, भारत के भौतिक विभाग में हमने किन किन विभागों की बात कर ली, तो उनकी बात करें तो हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात कर ली, इसके अलावा हमने उत्तर के विशाल मैदान की बात कर ली, इसके अलावा हमने मरुस्थल की बात कर ली। और आज अपनी जो क्लास होने वाली है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे, तो उनकी बात करें हम तो प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन पे। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन की बात करने से पहले एक बार थोड़ी प्रायद्वीपीय पठार की थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि देखो, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार हमारे भारत में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। जैसे इस प्रकार से यह भारत में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो देखो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल ही किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में हम आगे की बात करें कि इसकी यहां उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो देखो, इसकी लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 1700 भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हम इसकी चौड़ाई की बात करें कि औसतन इसकी चौड़ाई कितनी है। औसतन चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसतन चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। इसके अलावा हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, अर्थात औसतन ऊंचाई। ऊंचाई है इसकी 600 से 900 मीटर। कितनी है? 600 से 900 मीटर। और इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार, अर्थात त्रिभुज का जो आधार होता है वो ऊपर की तरफ है और इसका शीर्ष कहाँ है, नीचे की तरफ। अब देखो, इसका विस्तार ऊपर की तरफ यहां दिल्ली कटक से, कहां से? दिल्ली कटक से, कटक से लेकर झारखंड में यहां तक है राजमहल की पहाड़ियां। कहां तक है? राजमहल की पहाड़ियां। इसके अलावा नीचे शीर्ष की बात करें तो इसका शीर्ष है कन्याकुमारी। जहां हमारा भारत का दक्षिणतम पॉइंट भी स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा हम बात करें कि भारत के भौतिक प्रदेशों में नवीन व प्राचीन की बात करें तो भारत का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है वो तो है उत्तर का विशाल मैदान। और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अपना प्रायद्वीपीय पठार, अर्थात यह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, अर्थात सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। सबसे पहले भारत में किसका निर्माण हुआ था? प्रायद्वीपीय पठार का। अब हम बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार है यह किसका भाग है, तो इसके भाग की बात करें तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, ये इसकी बेसिक बातें हो गई कि दिल्ली कटक से राजमहल की पहाड़ियों तक इसका आधार है। इसके बाद में इसका शीर्ष है कन्याकुमारी। इसके बाद में हम बात करें इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और यह सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। अब हम अपने प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, प्रथम क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से
कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता नहीं है। अर्थात 4 विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से एक विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है। तो पहली विशेषता की बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार में अधिकतर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। देखो इसको एक बार छोड़ देते हैं। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, जिसकी हमने पीछे बात कर ली। इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, इसकी बात भी हमने कर ली। क्यों? क्योंकि ये दोनों बातें ही क्या हैं, सही हैं। इसके बाद में उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, तो ये बात भी अपनी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बल्कि जो अवसादी चट्टान दे रखा है ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रायद्वीपीय पठार है यह कायांतरित व आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अर्थात कैसी चट्टानें पाई जाती हैं यहां पर, कायांतरित व आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो हम बात करें मैप के द्वारा कि कार्बी व एंगलोंग का पठार है वह कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। और मेघालय में हमें प्रतीत होता है कि यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। जैसे कार्बी एंगलोंग व शिलोंग का पठार यहाँ मेघालय व असम में है, और हमें देखने पर प्रतीत होता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का क्या नहीं है, भाग नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है, कार्बी एंगलोंग व शिलोंग का पठार दोनों ही हमारे प्रायद्वीपीय पठार के क्या हैं, भाग हैं। और यह अलग किसके द्वारा होता है, यहाँ एक गैप पाया जाता है, मालदा गैप, इसके द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से यह पृथक हमें दिखाई देता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार में कार्बी एंगलोंग व शिलोंग का पठार भी सम्मिलित किया जाता है। अब देखो शिलोंग के पठार की बात करें कि शिलोंग के पठार पर 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। और देखो गारो की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। कौन सी है? नोकरेक सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि यहां पर मौसिनराम स्थित है, एक स्थान है जहां विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में कार्बी, देखो शिलोंग का पठार कहां है, मेघालय में, मेघालय में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कार्बी एंगलोंग का पठार मेघालय प्लस असम में स्थित है, अर्थात दोनों में सम्मिलित रूप से पाया जाता है। और मुख्य भाग कहाँ है इसका, असम में। और असम में देखो इस पठार पर 2 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उन पर्वत श्रेणियों का नाम है रेगमा व मिक्किर की पहाड़ियां। इसकी पहाड़ियां, मिक्किर की पहाड़ियां। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो देखो सबसे नवीन की हमने बात की तो कौन सा हो जाएगा, हिमालय होगा नवीन। और इसके अलावा हम अरावली की बात करें तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है, प्राचीन पर्वत श्रृंखला। अर्थात इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कितने वर्ष पूर्व? 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अब देखो हमारा ऑप्शन तो हो जाएगा 4 नंबर अरावली। और इस अरावली की कुछ विशेषताओं की बात करें कि अरावली का मुख्य विस्तार गुजरात, पहले भी हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी इसकी बात की थी, इसके बाद में राजस्थान, इसके बाद में हरियाणा और इसके बाद में दिल्ली, इनमें इसका विस्तार पाया जाता है। और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के निर्माण की बात करें कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। और किस काल में हुआ है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो काल की बात करें हम तो प्री कैम्ब्रियन
किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। अगर देखो वैसे समय पूछे तो क्या आएगा? 600 से 570, और काल पूछे तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। तो देखो इसके अलावा हम अरावली की और बातें करें तो अरावली की लंबाई है 692 मीटर, 92 किलोमीटर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, और इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। क्या कहा था? संतों का शिखर। तो ये बात हो जाएगी इसमें कि अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विंध्याचल पर्वत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। अर्थात 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से हमें असत्य कथन को बताना है। तो देखो असत्य कथन की बात करें, सबसे पहले कथन की बात करें कि यह पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद में इस पर्वत श्रेणी में के दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देखो ये बात भी सही है, जिसका हम डायग्राम के माध्यम से अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। इसके बाद में यह पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह कगार के रूप में है। ब्लॉक पर्वत न होकर किसके रूप में है? एक कगार के रूप में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में हम बात करें कि इस पर्वत श्रेणी को भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात देखो इस पर्वत श्रेणी में अलग अलग भागों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। तो ये तीनों बातें तो अपनी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी, बल्कि 3 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, और अपना आंसर ही क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन। अब देखो डायग्राम में हम इसकी बात करें कि यह भारत को 2 भागों में किस प्रकार डिवाइड करती है, तो उसकी हम बात करें तो देखो यहां गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना हिल तक एक पर्वत श्रृंखला जाती है, उसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करने का जो कार्य करती है वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब देखो यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक कर रही है, और इसी के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है। उस नदी के नाम की बात करें तो उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। तो देखो ये बातें भी अपनी क्या हैं? सही है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से पृथक करती है, और ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतपुड़ा पर्वत से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इसमें भी हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन की बात करें कि यह एक ब्लॉक पर्वत है, ये बात क्या है? सही है। इसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। देखो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। कालसूबाई जो पर्वत चोटी है, यह पर्वत चोटी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह कालसूबाई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। इसके बाद में हम बात करें कि इस पर्वत में राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव व मेकाल पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ये बात भी अपनी क्या हो जाएगी? देखो 1 नंबर की बात सही है, ये बात गलत हो जाएगी, और 3 नंबर की बात भी अपनी क्या है? सही है। इसके बाद में मेकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, ये बात भी क्या है? सही है। लेकिन प्रश्न इस प्रकार आए कि सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महादेव हिल्स में है, और उसका नाम है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। और यह किस राज्य में स्थित है? तो राज्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो हम सबसे पहले बात करें कि अजंता हिल्स किस राज्य में स्थित है। तो अजंता हिल्स की बात करें तो अजंता हिल्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद में गिरनार हिल्स गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद में गारो हिल्स की हमने थोड़ी देर पहले बात की। गारो खासी जयंतियां किस राज्य में स्थित है, मेघालय में स्थित है। इसके बाद में लोसाई हिल्स, और लोसाई हिल्स की हमने पूर्वांचल की पहाड़ियों में बात की थी कि मिजो व लोसाई हिल्स किस राज्य में स्थित हैं, मिजोरम राज्य में स्थित हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सही सुमेलित है। देखो 4 पर्वत चोटी दी हुई है और उनके आगे 4 राज्य दिए हुए हैं, और इनमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, अर्थात 3 गलत हैं और इनमें से 1 सही है। तो देखो कालसुबाई की बात करें तो कहाँ स्थित है, गुजरात में नहीं, कालसुबाई है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1646 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, कितनी है, 1646 मीटर। इसके बाद में सेलहर कर्नाटक में, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेलहर भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद में महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसके बाद में कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में नहीं है कुद्रेमुख की हम बात करें तो किस राज्य में आता है इसका भाग, कर्नाटक में इसका भाग आता है, कर्नाटक में इसका भाग आता है। तो ये बात भी अपनी क्या होगी, सही। तो देखो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। कितनी है, 1438 मीटर। और इसकी मैंने अभी क्या बताई, 1646 मीटर। इसके बाद में सेलहर की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1567 मीटर। कितनी है, 1567 मीटर। और इसके बाद में कुद्रेमुख की बात करें तो कुद्रेमुख की ऊंचाई है 1842 मीटर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, कालसुबाई महाराष्ट्र राज्य में है। इसके अलावा सेलहर पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद में महाबलेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में, और ऊंचाई कितनी है, 1438 स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से 1 कथन गलत है और उसे ही हमें छांटना है। तो हम बात करें कि यह प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी तट के सहारे भ्रंश कगार के रूप में विस्तृत है। देखो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि पश्चिमी घाट का ऊपर उठा हुआ भाग भ्रंश कगार के रूप में जो पर्वत श्रृंखला है उसी का नाम है पश्चिमी घाट या सह्याद्री। इसके बाद में पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली स्थित है जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2 नंबर की बात भी क्या हो जाएगी, यह भी सही है। साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ है, पश्चिमी घाट में है। और इसमें राज्य की बात करें तो यह केरल राज्य में है। किस राज्य में है, केरल राज्य में है। इसके बाद में पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसके बाद में हम अगले की बात करें कि शेषाचलम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का भाग हैं। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि शेषाचलम की पहाड़ियां पूर्वी घाट का भाग हैं। पूर्वी घाट या पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का भाग हैं और शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं यह आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सही सुमेलित नहीं है कि हमें 4 दर्रे दिए हुए हैं और 4 दर्रे कौन कौन से मार्ग को जोड़ती हैं, तो मार्ग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें कि थालघाट दर्रा मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। ये बात क्या है, सही है। इसके बाद में भोरघाट दर्रा मुंबई को नागपुर से नहीं जोड़ता।
किससे नहीं जोड़ता? नागपुर से नहीं जोड़ता। तो किससे जोड़ता है? यह पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। तो ये बात अपनी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसके बाद में पालघाट दर्रा कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो यह है तमिलनाडु को केरल से या कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। तो ये बात भी अपनी सही है। इसके बाद में सेनकोट दर्रा मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। अर्थात मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। तो यह मदुरई को तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। तो अपना 4 नंबर का दर्रा भी क्या है? सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत क्यों होगा? कि मुंबई को नागपुर से नहीं, मुंबई को किससे जोड़ता है? पुणे से जोड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें हम कि पश्चिमी घाट की पर्वत चोटी का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा? देखो यहाँ पर 4 पर्वत चोटियां दी हुई हैं पश्चिमी घाट की, जिनमें पूछा है कि कौन सी पर्वत चोटी सबसे उत्तर में स्थित है और कौन सी पर्वत चोटी सबसे दक्षिण में स्थित है। तो देखो इसके क्रम की हम बात करें कि क्रम के अनुसार कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख और अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बल्कि अनाईमुडी तो सबसे दक्षिण में है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद में महाबलेश्वर और कुद्रेमुख, कालसुबाई, अनाईमुडी। अर्थात कुद्रेमुख से ऊपर कौन सी है? कालसुबाई। और महाबलेश्वर से ऊपर भी कालसुबाई। तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी? गलत। और कुद्रेमुख यहाँ पहले दे दिया। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 नंबर सही है। ये तो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। अगर हमें क्रम पूछ ले दक्षिण से उत्तर की ओर तो कौन सा आएगा? अनाईमुडी, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, कालसुबाई। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर। और इससे पहले भी अगर कोई पर्वत चोटी पूछे तो वो हो जाएगा सलेहर। सलेहर पर्वत ऊंची चोटी जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर चोटियां दी हुई हैं और यहाँ पर इनकी ऊंचाई दी हुई है। तो देखो सेलहर की हमने पहले ही बात की कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 1567 मीटर। इसके बाद में कुद्रेमुख की हम बात करें तो कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? 1842, जिसकी हमने पीछे बात कर ली। इसके बाद में दोदा बेटा की बात करें तो 2637 मीटर। और इसके बाद में अनाईमुडी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब देखो इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं से पर्वत चोटियों से संबंधित कुछ तथ्यों की बात करें कि यहां पर एक नाम आया है दोदा बेटा। दोदा बेटा, देखो इसकी विशेषता की बात करें तो यह दक्षिणी भारत की, यह दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये इसकी विशेषता हो जाएगी। इसके बाद में एक नाम आया है अनाईमुडी। अनाईमुडी की विशेषता की बात करें तो अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। और किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो हमने बात की यह है अरावली पर्वत श्रृंखला, यहां पर विंध्याचल, और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा। कौन सी है? सतपुड़ा, जिसकी हमने बात की। अब यहां पर देखो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ताप्ती नदी के मुहाने से यहां तमिलनाडु तक क्रमिक रूप से एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसे अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे ही बोला जाता है पश्चिमी घाट। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उनमें हमने प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित
कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से आने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई है। और कल की क्लास में हमारी इन्हीं प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ शेष क्वेश्चन की बात करेंगे। धन्यवाद।